हेलो एवरीवन। रिसेंटली यूट्यूब पे कमेंट आया कि सर थ्योरेटिक मेडिसिन को यूट्यूब शॉर्ट पे आप डालिए, बताइए। तो मैं आपको पहले एक दिक्कत बता दूं कि यूट्यूब शॉर्ट्स पे सिर्फ 1 मिनट की वीडियो डलती है, और अगर किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना हो तो मैं चाहता हूं कि आपको वो बात समझ में आनी चाहिए। वो बात 1 मिनट ले, 2 मिनट ले, 4 मिनट ले, 1 घंटा ले, फिर वो चीज़ मैटर नहीं करनी चाहिए। तो आई थिंक मैं यूट्यूब पे डायरेक्ट वीडियो डाल दिया करूँगा। शॉर्ट्स पे अगर मुझे लगा कुछ ऐसा है जो 1 मिनट में बताया जा सकता है तो मैं डालूंगा, नहीं तो ये बहुत मुश्किल होता है कि 1 मिनट में किसी चीज़ को समझा दीजिए। जब बात थ्योरेटिक मेडिसिन की आती है तो आपको थ्योरेटिक मेडिसिन, जो कि अफोरिज्म 1 के फुटनोट में यूज़ किया गया है टर्म, उसको समझने के लिए आपको उस समय का कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में वो जो दौर था जिस समय पे ये बात लिखी गई थी, उस समय पे मेडिसिन को कैसे देखा जाता था, मेडिकल प्रैक्टिस को कैसे देखा जाता था, उस समय डिजीज का कॉन्सेप्ट क्या था, उस समय लोग बीमारी को क्या समझते थे, कैसे ठीक करते थे, ये जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज यही वो कारण था कि डॉक्टर हनीमैन ने ये बात लिखी है। जब आप उस समय पे जाके मेडिसिन का हाल देखेंगे, मेडिकल फ्रेटर्निटी का हाल देखेंगे, तो आपको ये रियलाइज होगा कि उस समय पे क्योर करने के बजाय डिजीज कैसे हो रही है, किस वजह से हो रही है, अंदर क्या चल रहा है, इसमें क्या परेशानी हो रही है, क्या नहीं हो रही है, इसके ऊपर एम्प्टी स्पेकुलेशंस किए जा रहे थे। अच्छा, ये भी नहीं था कि वो प्रूवन बात हो रही थी या कुछ एक्सपेरिमेंट करके बात बोली जा रही थी, बस थ्योराइज करा जा रहा था कि ऐसा होता होगा, इस वजह से ऐसा हो जाता होगा, चेंज हो जाता होगा, इस वजह से यूं हो जाता होगा। तो डॉक्टर हनीमैन वहां पर कहते हैं कि यहां पर आप ये एम्प्टी स्पेकुलेशन, ये थ्योराइजिंग मत करिए। और वो बोलते हैं अपने अफोरिज्म 1 में कि आपका सोल एम, आपका मिशन क्या है, टू क्योर द सिक। आप उस पर फोकस करिए। आप रादर देन वेस्टिंग योर टाइम ऑन दिस, आप फोकस करिए कि इंसान को, पेशेंट को, जो बीमार है, उसको ठीक कैसे किया जाए। एंड अगर आप उस पर फोकस करते हैं तो आपको फायदा होगा, आपके पेशेंट को भी फायदा होगा, और मेडिसिन भी आगे बढ़ेगी, मेडिकल फ्रेटर्निटी भी आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर आप इसी एम्प्टी स्पेकुलेशन में, इसी थ्योराइजिंग में अपना दिमाग वेस्ट करते रहेंगे तो आपके पेशेंट को भी नुकसान होगा एंड आपका टैलेंट और टाइम भी वेस्ट होगा। तो इस बात को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि अब तो ऐसा नहीं है, अब तो बहुत सारी प्रूवन चीजें हैं। तो बिल्कुल ऐसा है कि अब बहुत सारी चीजें प्रूव हो चुकी हैं, पर कहीं ना कहीं, किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में, प्रेजेंट टाइम पे भी इस अफोरिज्म को यूज किया जा सकता है, और उसके आपको बहुत एग्जाम्पल्स मिलेंगे। पर जब भी आप ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में कुछ चीजें पढ़ते हैं तो आपको एक चीज रियलाइज करनी चाहिए कि ये उस समय के हालात के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई किताब है। ऑल्दो ये किताब आज भी उतनी ही रेलिवेंट है, इसकी हर एक बात आज भी उतनी ही रेलिवेंट है, लेकिन कुछ चीजों की मीनिंग की एसेंस को समझने के लिए हमें हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में उस और एरा को समझना पड़ेगा, उस दौर को समझना पड़ेगा। थैंक यू।